अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अध्यात्म विज्ञान के प्रेमी आचार्य, गुरुजन, हमारे सहकारी और हमारे प्रिय सब्सक्राइबर्स, शेयरकर्ता और व्यूअर्स सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। नव वर्ष की बेला है। हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार भारतीय यानी दिन गणितीय पद्धति से हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है। इस नव वर्ष की पावन बेला में जब हम सभी ओर एक नवोन्मेष देख रहे हैं, आइए हम सब संकल्प करें कि चारों खानियों में, अनंत योनियों में भटकता हुआ ये जीव इस समय मनुष्य शरीर में उपस्थित है और अध्यात्म विज्ञान, सर्वांग योग, जिसे हम पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता कहते हैं, कुछ लोग जिसे नामदान कहते हैं, कुछ लोग जिसे सद्गुरु युक्ति कहते हैं, कुछ लोग इसे श्रीमद् भगवत गीता का यानी एक उपहार कहते हैं, या कुछ लोग इसे जीव ब्रह्म की एकात्मता कहते हैं। वो है ये अध्यात्म विज्ञान, और इसको प्राप्त किए बगैर हम अन्य किसी भी मार्ग से संतोषी, सुखी और आनंदमय, प्रसन्न नहीं हो सकते। और इसीलिए इस नव वर्ष की बेला में हम अपने प्रिय मित्रों को शुभकामनाएं देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि वे इस नर जन्म को सार्थक करने की दिशा में अवश्य ही अपने कदम बढ़ाएंगे और हम भी कृतकृत्य होंगे और हमें भी ईश्वरीय आनंद का लाभ मिलेगा। इसी शुभ चिंतन और शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नर्मदे। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि वे इस अंक में उपस्थित है जिसमें हम 7 भूमिकाएं, 7 कलाओं का स्पष्टीकरण करने जा रहे हैं। और ये कलाओं का स्पष्टीकरण करने पर ही हम ऋषि, मुनि, संत, महात्मा और जिसे कहते हैं कि देवर्षि, ब्रह्मर्षि, इनमें क्या अंतर होता है ये हमारे ध्यान में आएगा। और वो कौन सी भूमिका पर स्थित होते हैं, इसलिए उन्हें ये यानी उपाधि दी जाती है, इसका भी हमें ज्ञान होगा। तो मित्रों, महापुरुषों में चेतना युक्त कलाएं हैं 6 कलाएं होती है, और जीवन मुक्त महात्माओं में 7 कलाएं हैं। महापुरुषों में 6 कलाएं होती है और जीवन मुक्त महात्माओं में 7 कलाएं होती है। और पिंडस्थक, जिसे हम जारज खानी कहते हैं, वहाँ तक केवल भोग योनियाँ हैं, केवल भोग किया जा सकता है। जरायुज कर्म योनि है, क्योंकि भोग योनि में हम कुछ कर नहीं सकते। और जो जरायुज योनि है, जो पूर्ण माता के पेट से तैयार होकर जो बाहर आते हैं, वो कर्म योनि है। और इसलिए बुद्धि, भावना और प्रतिभा का तारतम्य मनुष्यों में रहता है। कर्म योनि रहने से उसमें कर्म करने के लिए बुद्धि और भावना और प्रतिभा, इनका तारतम्य मनुष्यों में रहता ही है। 5 से 8 कलाओं तक चेतना की अभिव्यक्ति संभाव्य है। यानी 5 कलाएं यदि है तो 8 कलाओं तक चेतना की अभिवृद्धि और अभिव्यक्ति संभव हो सकती है।
जरायुज श्रेणी मनुष्य ज्ञान प्रतिभा के आधार पर अपना क्रमशः विकास करते हैं। जरायुज खानी के जो मनुष्य होते हैं वो ज्ञान और प्रतिभा के आधार पर अपना क्रमशः विकास करते हैं। अध्यात्म में इस विकास, प्रगति, उन्नति की 7 भूमिकाएं हैं और 7 अवस्थाएं हैं। इसीलिए इसे सप्तलोक ऐसा कहा जाता है और इन अवस्थाओं को ही पूर्णतः पार करके मनुष्य ही नर से नारायण, भगवान, अवतार होता है, जो धर्म संस्थापना का कार्य करता है। 7 भूमिकाओं के बाद 8वीं भूमिका में जो आते हैं उन्हें अवतार कहते हैं और इन 7 भूमिकाओं को जब पूर्णतः पार किया जाता है तब वो अवतार भूमिका में यही जीव आता है। ये जीव का विकास क्रम है। तो आइए देखें कौन कौन सी व्याहृतियाँ हैं, वो कलाएं कौन सी है, वो कौन सी भूमिकाएं हैं। पहली भूमिका है भू। ये भू जो है ये पहली भूमिका है, इसे हम भूमि भी कह सकते हैं। और अध्यात्म विज्ञान की भी 7 श्रेणियां हैं। तो ये जो भू, ये जो श्रेणी है वो शुभेच्छा श्रेणी है, यानी मनुष्य में कुछ न कुछ शुभ करने की इच्छा जागृत होना, ये प्रथम भूमिका है भू, जिसे आध्यात्मिक भाषा में ऋषि कहा जाता है। शुभ की इच्छा होना ही ऋषित्व की ओर हमारे कदम बढ़ना, ये समझने में कोई प्रत्यवाय नहीं है। प्रथम अवस्था में परमात्मा स्वरूप को जानने की शुभ इच्छा मनुष्य की जागृत होती है और ये तत्वदर्शी गुरु से अनुभव बीज अंतःकरण में पड़ता है और वही ऋषि कहलाता है। फिर दूसरी भूमिका है भूवः। ये अध्यात्म विज्ञान की दूसरी भूमिका विचारणा है और इसे जगत में मुनि कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि वो विचारणा यानी जिज्ञासा, संदेह और अनेक प्रकार के प्रश्न जब उसके मन में उमड़ते हैं तो उसे विचारणा भूमिका कहते हैं और इसे ही अध्यात्म भाषा में मुनि कहा जाता है। तीसरी भूमिका है स्वः। ये अध्यात्म विज्ञान की भाषा में तनुमानसा कही जाती है और इसको प्राप्त करने वाले देवर्षि कहलाते हैं। और मुनि में बीज प्रस्फुटित होता है, ज्ञान विज्ञान का अनुभव और उसका मनन प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए उसे मुनि कहते हैं। तो देवर्षि ज्ञान विज्ञान का मनन होते होते स्वयं में ही अनुभव प्रकाशित होने लगता है और इसीलिए इन्हें देवर्षि उपाधि प्राप्त हो जाती है। फिर चौथी भूमिका है मह। मह ये अध्यात्म विज्ञान की भाषा में सत्वापत्ति कही जाती है और इसको प्राप्त करने वाले महर्षि कहलाते हैं। अनुभव युक्त ज्ञान विज्ञान का महत रूप महानतम गुणों से संपन्न स्थिति हो जाना, जिन्हें महर्षि पदवी से विभूषित किया जाता है। अनुभव युक्त ज्ञान विज्ञान का महानतम गुणों से संपन्न हो जाना, यानी ज्ञान विज्ञान का होना, ज्ञान विज्ञान का ये जो होना, महभूमिका जो सत्वापत्ति कहलाती है, जिस भूमिका में आने वालों को महर्षि कहा जाता है, वो अनुभव युक्त ज्ञान विज्ञान का महानतम गुणों से युक्त रहने से उसे महर्षि कहते हैं। फिर 5वीं भूमिका आती है जनः। जनः ये जो भूमिका है इसे अध्यात्म विज्ञान की भाषा में असंशक्ति कहते हैं और इसको प्राप्त करने वाले को ब्रह्मर्षि कहते हैं। इस अवस्था में व्यष्टि भाव के संस्कार विश्व भाव में सर्वथा लय हो जाते हैं, यानी इस अवस्था में उसका जो व्यष्टि अहंकार है वो संस्कार विश्व भाव में सर्वथा लय हो जाता है, क्योंकि अब उसका यानी ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति भी हो गई, उसके मनन भी हो गया और उसके उस मनन से और प्रश्न उपजे तो उनका भी समाधान हो गया। फिर ज्ञान विज्ञान का मनन होते होते उसमें अनुभव भी प्रकाशित होने लगा तो वो देवर्षि कहलाया। फिर वो अनुभव युक्त ज्ञान विज्ञान का महान स्वरूप हो गया तो फिर वो महर्षि हो गया
और व्यष्टि भाव के संस्कार विश्व भाव में सर्वथा लय होना ही है, क्योंकि उसने तो यानी उसका तो संपूर्ण समाधान हो गया और ज्ञान विज्ञान का अनुभव हो गया, और इस प्रकार वो ब्रह्मर्षि बन जाता है। और ये अवस्था आसक्ति शून्य है और इसीलिए ये ब्रह्म जैसा ही इसका स्वभाव हो जाता है, इसीलिए इसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। फिर छठवीं भूमिका आती है तपः। इसे अध्यात्म विज्ञान की भाषा में पदार्थ भाविनी कहते हैं, पदार्था भाविनी, और इसको प्राप्त करने वाले को विभूति कहते हैं। ज्ञान विज्ञान पूर्णत्व होने पर पदार्थाकार जगताकार दृष्टि का लय विश्व वस्तु में हो जाता है। फिर जो अनेक प्रकार के रिश्ते नाते और अनेक प्रकार के जो जाति धर्म कुल धर्म, इन सभी का यानी अनुभव और लय होने पर फिर वो ज्ञान विज्ञान का पूर्णत्व लेकर आता है। और ये जो पदार्थ रूप ये जो अनेक प्रकार के भिन्न भिन्नताएं दिख रहे थे, ये सभी को जगताकार दृष्टि का लय करके वो विश्व वस्तु में ही स्थित हो जाता है, और इसीलिए उसे विभूति कहते हैं। और अंतिम सातवीं भूमिका है सत्यमः। ये तुरीय भूमिका कहलाती है और इसको प्राप्त करने वाले संत होते हैं। संत विश्व रूप ही ब्रह्म है, ये रहस्य यथार्थ अनुभूत हो जाने पर प्रचार और उपदेश के द्वारा अवतार को बढ़ाते हैं और इन्हीं को संत कहते हैं। संत अवतार का ज्ञान जन जन तक पहुंचाते हैं, और अवतार का क्या ज्ञान का होता है? विश्व रूप ही ब्रह्म है, ये विश्व ही ब्रह्म है, ये रहस्य यथार्थ रीति से अनुभूत हो जाता है, तब उसे संत कहते हैं। और संत ये अवतार के संदेशों का प्रचार प्रसार करते हैं। तो मित्रों, अब हमारे ध्यान में बात आई होगी कि ऋषि मुनि देवर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि विभूति और संत, ये जो 7 भूमिकाएं हैं, इनका ये स्पष्टीकरण है। और इस दृष्टि से देखेंगे तभी हमें एक संत में, एक ऋषि में, एक महर्षि में और एक विभूति में अंतर ध्यान में आएगा। और ये अंतर इसलिए ध्यान में नहीं लाना है कि कोई छोटा है या कोई बड़ा है, इसलिए ध्यान में लाना है कि यही नारायण भगवान अवतार होने तक की 7 सीढ़ियाँ हैं। 8वीं सीढ़ी अवतार की होती है। तो अवतार किसे कहते हैं, इसका स्पष्टीकरण भी इस अंक से हमें होता है। और इस प्रकार हम भी क्रमशः ऋषि यानी परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए तत्वदर्शी गुरु की सहयोग इन्हें संगत करेंगे, सहवास करेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे। उसके अनंतर हम उसी ज्ञान को मनन के द्वारा पचाएंगे, और फिर धीरे धीरे हम जैसे जैसे हमारा मनन बढ़ता जाएगा, हम मुनित्व को प्राप्त करने में अग्रसर होंगे। फिर हम ज्ञान विज्ञान का मनन होते होते स्वयं में ही अनुभव जब हमारे प्रकाशित होने लगेगा, तब हम देवर्षि हो जाएंगे। और फिर अनुभव युक्त विज्ञान का महानतम गुणों से युक्त ऐसा स्वरूप जब हमारा हो जाएगा, तो हम महर्षि हो जाएंगे। और ये विश्व ही परमात्मा है, ये निश्चय अंतःकरण में स्थित हो जाने पर व्यष्टि भाव के संस्कार विश्व भाव में जब हम लय कर देंगे, तो हम ही ब्रह्मर्षि हो जाएंगे। और ज्ञान विज्ञान पूर्णत्व होने पर पदार्थ और ये जगत पदार्थ और मैं, ये विभक्त है। इस प्रकार की जिस प्रकार की अज्ञानता जब हमारी दूर हो जाएगी, तो हम ही विभूति हो जाएंगे। और विश्व रूप ही ब्रह्म है, ये रहस्य जब यथार्थ अनुभूत हो जाएगा, और उसको, इस सत्य को हम प्रचार प्रसार के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, तो हम ही संत हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इन 7 भूमिकाओं और 7 श्रेणियों का विचार किया। ये 7 श्रेणियां हैं: भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्यमः। इसे ही अध्यात्म विज्ञान में शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभाविनी और तुर्या ये कहा जाता है। और इसी जो
पदवियां है उसे ही व्यवहार में ऋषि, मुनि, देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, विभूति और संत कहा जाता है। और संत विश्वरूप हो जाते हैं और विश्वरूप होकर ही वह सर्वम खलविदम ब्रह्म का उपदेश जन जन तक फैलाते हैं और इस विश्व को इस द्वैत के कोलाहल और हाहाकार से निकालते हैं। तो आशा है आपको ये अंक अवश्य ही पसंद आया होगा। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।